जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, ग्रहों का विशेष समन्वयन हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा दोनों ही प्रदान कर सकने में सक्षम है। जैसे कि मैं आपको प्रायः बताती रहती हूँ कि ग्रहों का एक दूसरे से अभिन्न संबंध होता है। इनकी ऊर्जाएं जो होती हैं एक दूसरे से टकराती रहती हैं और टकराते हुए वो कभी राजयोग या दुर्योगों का निर्माण करती हैं। जिस तरीके से हमारी एक फैमिली होती है, उसमें मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं और साथ में बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, उसी तरीके से देखिए किसी का स्वभाव कुछ होता है, किसी का स्वभाव गुस्सैल होता है, किसी का बहुत तुनक मिजाज होता है, किसी का बहुत हंसमुख होता है, किसी का बहुत ही मिलनसार, और लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी एक की परिस्थिति का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। एक यदि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, कोई बहुत अचीवमेंट उसको प्राप्त हो रही होती है, तो क्या होता है, पूरा परिवार प्रसन्न होता है। लेकिन एक के जीवन में अगर कहीं से डिमोशन या किसी प्रकार की निगेटिविटी आ जाए तो फिर पूरे परिवार में कहीं ना कहीं हताशा व्याप्त हो जाती है। उसी तरीके से हमारे ग्रहों का एक दूसरे से जुड़ाव जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि देखिए, पहले तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हमारे जीवन में मूलतः जो प्रारंभिक प्रभाव देखने में आते हैं किसी ग्रह के निगेटिव होने के, वो क्या होते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि हमारे मंगल की क्या स्थिति है और मंगल की स्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सर्वप्रथम मंगल देव महाराज को यदि देखें तो ये हमारी लग्नगत गोचर कर रहे हैं, और लग्न में गोचर करने वाला ग्रह जो होता है वो समस्त 12 भावों को तो प्रभावित करता ही है, साथ में अपनी ऊर्जा को आपसे इतना ज़्यादा जोड़ देता है कि शायद ही अन्य ग्रह संभव हो सके कि वो इतनी ऊर्जा अपनी जोड़ पाए। सर्वप्रथम देखिए, अगर हमारे जीवन में रोटी दाल से संबंधित यानी जो हम भोजन करते हैं उससे संबंधित दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। मान लीजिए कभी किचन में आटा है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो चावल नहीं, मतलब आपके किचन में किसी ना किसी चीज़ का अभाव बना रहता है। तो ये आपके प्रारंभिक अवस्था के ये सबसे पहला चरण होता है जो मानव जीवन की आवश्यकता होता है। तो आपका कहीं ना कहीं मंगल निगेटिव प्रभाव दे रहा है। उसके बाद में ज़रूरत आती है व्यक्ति के वस्त्रों की। वस्त्र अगर आपको मान लीजिए मन के नहीं मिल पा रहे हैं, नॉर्मल भी नहीं मिल पा रहे हैं, आप कटे फटे कपड़े पहनने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी कमी आ जाती है शुक्र की। शुक्र आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। नॉर्मल कपड़े तो मिल रहे हैं लेकिन आपको ब्रांडेड कपड़े नहीं मिल रहे। ये शुक्र की बल के आधार पर आपके लिए निर्धारित किया जाता है कि शुक्र अगर मान लीजिए किशोरावस्था का है, वृद्धावस्था का है, तो नॉर्मल कपड़े आपको इजीली मिलते रहेंगे। लेकिन शुक्र यदि वहीं किशोरावस्था का या युवावस्था का, किशोरावस्था का या वृद्धावस्था का है, तो आपके लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े होंगे, कुछ नॉर्मल कपड़े होंगे। लेकिन अगर युवावस्था का होगा तो फिर सारी चीज़ें आपके पास ब्रांडेड ही ब्रांडेड होंगी। आपकी फिर बारी आती है जेब में धन की। आपका धन किसी ज़रूरत की चीज़ को देखते ही सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि लूँ या ना लूँ। मान लीजिए बहुत ज़रूरी चीज़ है घर के लिए, लेकिन फिर भी आपके सामने जब वो चीज़ आ गई आपको सोचना पड़ रहा है कि लूँ या ना लूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे बजट पर असर पड़ जाए, तब आपका बुध खराब है। आपका ये धन जो है रेगुलर बेसिस पर आता है या धन आपके पास निरंतरता से आता रहता है, शांति के साथ आता रहता है, बहुत कष्टों के साथ आता है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं चंद्रमा की स्थिति पर। आपको बहुत संघर्ष के बाद कोई कार्य मिलता है। मान लीजिए जो आजीविका से जुड़ा हुआ कार्य है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति बस एक बार जाता है और उसका इंटरव्यू होता है, समान क्वालिफिकेशन है, समान एबिलिटी है, बल्कि आपके अंदर उससे ज़्यादा एबिलिटी है, फिर भी आपको क्या होता है, संघर्ष ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो यह आपके शनि खराब हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद में व्यक्ति की सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है, सिर पर छत की, यानी कि मकान की। अब मकान देखिए, अगर आप खुद के बनाए मकान में रहते हैं या फिर किसी और के बनाए हुए मकान में, अब किसी और में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, किराए का मकान भी आ जाता है, दादा पापा का बनाया मकान भी आ जाता है, या पैतृक निवास भी आ जाता है, काफ़ी सारे मकान आ जाते हैं।
लेकिन खुद का बनाया हुआ मकान है, यानी कि आपको शनि मंगल अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन खुद के बनाए मकान में नहीं रह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शनि मंगल दोनों ही वीक हैं। चीज़ें आती हैं घर में, क्लेश उत्पन्न नहीं होता है, तो आपका गुरु अच्छा है। लेकिन चीज़ें आते ही, मान लीजिए कोई भी नई चीज़ आई, मान लीजिए आपका बजट कम है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन आपने कपड़े लिए, एक व्यक्ति के लिए अन्य लोगों के मन में जेलसी आ गई, तुरंत कहीं ना कहीं से आपके सामने वो निगेटिविटी, क्योंकि जब जेलसी आएगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर व्यक्ति का गुस्सा निकलेगा, कलह उत्पन्न हो गई। समझ लीजिए कि आपका गुरु खराब प्रभाव दे रहा है। घर में आपकी सकारात्मकता की कमी है और सकारात्मकता आपको बहुत ज़रूरत है। अब इस तरीके से हमने देखा कि समस्त ग्रह हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन में हमको सभी ग्रहों की आवश्यकता है। रिश्ते सुचारू चल रहे हैं, रिश्तों में कहीं कोई व्यवधान नहीं है, ये भी सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब देखिए, प्रारंभिक अवस्था का सर्वप्रथम मंगल को जहां हम भूमि भवन वाहन से भी जोड़कर देखते हैं, मकान से भी जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि ईंट पे ईंट रख के मकान बनाया जाना, यानी मंगल वहाँ पर प्रथम हो जाता है। अब आपने देखा रसोई आपकी जो होती है मंगल का कार्य क्षेत्र होती है। इन सब परिस्थितियों में हमने देखा कि सभी ग्रह एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, और इन जुड़ावों में, इन परिस्थितियों में अगर हमको मंगल निगेटिव प्रभाव दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा मंगल खराब है। ऐसी स्थिति में अगर मंगल आपका खराब प्रभाव दे रहा है तो आपको तुरंत उसके उपाय करने प्रारंभ कर देने चाहिए। ये आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। आज की जो चर्चा थी वो हमने आपके साथ जो शेयर की, वह समझ लीजिए कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, इतनी इजी वे में। तो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करते रहें, शेयर जरूर करें। अब चलिए, मंगल की वर्तमान परिस्थिति, जो मंगल रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मंगल वर्तमान समय में, जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, 12 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं। और 12 डिग्री को क्रॉस करने का मतलब ये निकलता है कि आगामी 9 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगामी 9 दिनों में मंगल के जो इफेक्ट आपको मिलेंगे वो युवावस्था के मिलेंगे। हालांकि ये चीज़ अलग होगी कि वो आपके लिए किससे प्रभाव दे रहे हैं, निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं कि पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं। अब ये चीज़ें जो हैं आपके लिए किस तरीके से जुड़ने वाली हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में होने के साथ साथ ये द्वितीय नवमांश में प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम नवमांश जो मेष का नवमांश होता है, और द्वितीय नवमांश 10 अंश से लेकर 11/13 डिग्री तक का इनका जो प्रभाव रहता है वृषभ राशि के अंतर्गत रहता है। अब वृषभ राशि में मेष मंगल का होना, यानी कि शुक्र से जुड़वाना, ऐश्वर्य को प्रभावित करना, ये सारी चीज़ें आपको इस समय बहुत अच्छे से प्रभावित करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ ग्रह समस्त 12 भावों को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ उसका बल और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी निगेटिविटी कम हो जाती है। मोस्टली अगर आपका मंगल 100% खराब भी हो तो भी लग्न में आते ही समझ लीजिए उसकी 20% निगेटिविटी स्वाहा हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ 80% निगेटिविटी रहती है, जो भी अन्य कारणों से थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं 100% निगेटिव वालों के लिए बता रही हूँ, बाकी जिनके लिए पॉजिटिव है उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। अब मंगल किन किन प्रभावों को प्रभावित करेंगे? सबसे पहले लग्न पर इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा। लग्न पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ भूमि भवन वाहन के घर पर, यानी कि शुभ भाव पर प्रभाव पड़ेगा। आपका 7वां भाव प्रभावित होगा और साथ ही साथ आपका 8वां भाव प्रभावित होगा। मोटे तौर पर अगर हम चर्चा इस दौरान करें तो इस दौरान मंगल आपके अंदर असीमित बल का संचार करने वाले हैं। आपके हर कार्य में उत्साह होने वाला है, क्योंकि उत्साह ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्मठता, अन्वेषण और सारी चीज़ों का नवीनीकरण, ये सभी कुछ मंगल के प्रभाव में ही होता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर अगर आलस्य आ जाए तो फिर संभवतः वो क्या होगा कि उसका हर जगह अस्त व्यस्त घर पड़ा रहेगा, जगह जगह गंदगी पड़ी रहेगी, फलतः निगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर स्थितियों को संभाल पाना किसी की भी बस की बात नहीं रहती। आपके अंदर की जो ये ऊर्जाएं होती हैं यही डिपेंड करती हैं कि बाहर आपके साथ किस तरीके का, जो कहते हैं ना, सामने वाला एटीट्यूड करेगा, ये आपके ही प्रभाव पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत देखी जा सकती है, हालांकि ये दिक्कत बहुत बड़ी नहीं होगी। मान लीजिए प्रारंभिक अवस्थाओं में तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का, इस स्वभाव का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कोई कार्य हैं आपके, अगर मंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि में भी है मंगल, जिस कारण से क्या होगा कि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि अगर भूमि भवन वाहन संबंधी कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं वो इस समय पर संभव हो सकता है। आपकी जो निगेटिविटीज आ रही थी भूमि भवन वाहन की खरीदारी में,
वो निगेटिविटी समाप्त होती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर सचेत रहें, क्योंकि मंगल ऐसे रिश्तों के लिए थोड़ा सा क्रूर ग्रह बन जाते हैं अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी ईगो यहाँ पर जो मंगल के ही प्रभाव से उत्पन्न होती है। इन चीज़ों के लिए सतर्क रहें। बाह्य मंगल आपके बिजनेस में या आपके डेली इनकम में बहुत अच्छा रिएक्ट करते हुए देखे जा सकेंगे। अब मंगल का विशेष प्रभाव इस समय पर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त भी रहेंगे, उत्साह के साथ कार्यों को करेंगे। हर स्थान पर आपके कार्य क्षेत्र पर सब जगह पर आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अष्टम दृष्टि जो आपके गुप्त स्थान पर जा रही है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण बनकर आ रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या है कि मतलब आपको थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट है यदि, तो चीनी को अवॉइड करना होगा। और चीनी को अवॉइड करने के बाद में आपको ध्यान रखना होगा, जो लोग शल्य क्रिया करवाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। ये देखिए, जिनके लिए मंगल अच्छे हैं उनके लिए भी है, और जो के लिए मंगल खराब है उनके लिए भी। थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त दुर्घटना का विशेष ध्यान रखें, और साथ ही साथ कीमती धन और बहुत ज़्यादा कैश लेकर चलने से बचें। अब मंगल से संबंधित उपाय, अब जिनके लिए देखिए मंगल अच्छे हैं वो कोई भी उपाय कर सकते हैं, सिर्फ मंगल से संबंधित चीज़ों का दान ना करें। जैसे मान लीजिए बीज मंत्र का जाप करना, या मान लीजिए मंगल से संबंधित जो भी उपाय, हनुमान जी का पूजन करना, ये सभी उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मंगल से संबंधित चीज़ें, जैसे रक्त वर्ण का कपड़ा हो गया, या आपके घर में गुड़ हो गया, गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ हो गई, लाल रसदार मिठाई हो गई, या बहुत अच्छा उपाय अगर करना चाहते हैं, सटीकता से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? प्रत्येक मंगलवार के दिन आप 2-4 लोगों को, मतलब जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, एक व्यक्ति को सामर्थ्य हो तो एक व्यक्ति को ही आप भोजन करा दीजिए। लेकिन देखिए, जिस भी व्यक्ति को भोजन कराएं, हमेशा ध्यान रखें कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से आप उससे कोई मदद भी ना ले सकें, कोई श्रम भी ना ले सकें। ऐसे व्यक्ति को ही किया गया उपाय